हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः परमहंसास्वाधित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। नैमिषे सूतमासीनामभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। सादर जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी न्यूज जंक्शन धर्म पर। और श्रीमद् भागवत की पावन और पुनीत कथा श्रवण हेतु हमारे इस अनूठे कार्यक्रम भागवत की कथा में भी आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। विगत 2 सत्र में हमने भागवत के महात्म्य के क्रमशः प्रथम और द्वितीय जो श्लोक है, प्रथम श्लोक जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, जिसमें भगवान की स्तुति है, और द्वितीय श्लोक जिसमें परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र है। और जितनी प्रसिद्धि भागवत को सुखदेव जी के माध्यम से मिली, क्योंकि व्यास जी ने भागवत लिखी, परंतु जितना प्रचार प्रसार भागवत का सुखदेव जी ने किया, उतना प्रचार प्रसार और किसी ने नहीं किया। हम तक भागवत सुखदेव जी के माध्यम से ही पहुंची। यद्यपि भागवत जो है वो साक्षात भगवान के मुख से ही निश्चित है, वो भगवान के मुंह से निकली है। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने कही है, जो जिसको भगवान ने अपनी वाणी से गाया, वही भागवत है। तो भाई हम तक कैसे पहुंचे? बोले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोकों के रूप में। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद जी को सुनाई, और उन्हीं नारद जी ने वेदव्यास जी को ये 4 श्लोकी भागवत समर्पित की। और श्री वेदव्यास जी ने इसी 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और 18,000 श्लोक इसके रचने के बाद उनको लगा कि इतनी बृहद संहिता बनकर तैयार तो होगी, परंतु इसका अध्ययन पठन पाठन और इसका प्रचार प्रसार कौन कर पाएगा। तब उनके जो बेटे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने भागवत को श्रवण किया अपने पिता श्री वेदव्यास जी से, और सुखदेव जी के माध्यम से सम्राट परीक्षित ने श्रवण किया। और परीक्षित को जब सुनाने के लिए श्री सुखदेव भगवान विराजमान हुए, बस उसी घटना क्रम से यह श्रीमद् भागवत कथा हम तक भी पहुंच गई। तो सबसे पहले भगवान नारायण से ये ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा से नारद के पास पहुंची, नारद से वेदव्यास जी के पास पहुंची, और वेदव्यास जी से उनके बेटे श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंची। और उन्हीं सुखदेव जी ने जब परीक्षित को सुनाई, तो सब तक यह भागवत की कथा पहुंच गई। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जो है, उनके चरित्र की कथा हमने विगत जो सत्र है हमारा, उसमें श्रवण की। आज हम लोग उसमें थोड़ा आगे चलेंगे। नैमिषे सूतमासीनामभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक समय की बात है, शौनकादि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के सामने अपनी बात रखी। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम लोग सब 1000 वर्ष का सत्संग करना चाहते हैं। कितना? 1000 वर्ष का। हम लोग
2 घंटे या 3 घंटे मुश्किल से नहीं बैठ पाते हैं, परंतु सौनकादि 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हम लोग 1000 वर्ष का सत्संग करना चाहते हैं, कृपा करके आप बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बैठ करके इतना लंबा सत्संग सत्र किया जा सकता हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु फिर भी मैं भगवान के नाम का स्मरण करके अपना जो ये चक्र है, जो निमि है मेरे पास, चक्र को संस्कृत में निमि कहा जाता है, बोले मेरा ये चक्र छोड़ रहा हूं, ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए, जहां जाकर ये चक्र ठहर जाए, वही तुम्हारे सत्संग के लिए सबसे उत्तम स्थान है। फिर ब्रह्मा जी ने चक्र को छोड़ा और वो चक्र पूरे भारत की भूमि पर घूमता घूमता जाकर के नैमिषारण्य एक स्थान है, वहां पर जाकर के ठहर गया। यद्यपि नैमिषारण्य उस चक्र के रुकने के बाद में नाम पड़ा है नेमि, और जिस अरण्य में जाकर वो नेमि वो चक्र ठहर गया, उसी का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोले नैमिषारण्य धाम की जय। और वहीं इन संतों ने 1000 वर्ष का सत्संग सत्र किया। सब संत इकट्ठे हो गए, और ये संत सब कैसे हैं? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः, ये भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल है। इन्होंने अपने ही मध्य विराजमान श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपके हृदय के भीतर करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है, कृपा करके आप थोड़ा ज्ञान हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारे हृदय के भीतर ही जो परमात्मा छुपा है वो अंधकार के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तम हमारे भीतर है, अंधकार हमारे हृदय में भरा पड़ा है, इसलिए परमात्मा का दर्शन हमें नहीं हो रहा है। कृपा करके आपके भीतर जो ज्ञान का करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, उस प्रकाश में से कुछ किरणें हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए प्रभु, जिससे कि हम भी परमात्मा का साक्षात्कार कर पाए। और कुछ ऐसा श्रवण कराइए, श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा तो हमने बहुत सुनी है, आज हम कथा सुनने के लिए आपसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आज तो हम आपसे समस्त कथाओं का सार सुनना चाहते हैं, क्योंकि कथाएं तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितनी सुनी जाए उतनी कम है। तो क्यों ना इन सब का जो सार है उसे ही श्रवण कर लिया जाए, तो सब कथाओं को श्रवण करने का फल मिल जाएगा। भाई आम का जो वृक्ष होता है, उस संपूर्ण वृक्ष का सार क्या होता है? उसका फल होता है। फल में संपूर्ण वृक्ष का सार होता है, तो कहीं डाली पर, पत्ते पर तना चबाने से, डाली चबाने से, पत्ता चबाने से अच्छा है कि आम खाइए, तो संपूर्ण वृक्ष का सार स्वरूप वो फल आपको मिल जाएगा, और उसमें रस भी होगा। पत्ते में, डाली में सब जगह आपको रस नहीं मिलेगा, वास्तविक रस तो फल में ही मिलेगा। इसलिए कथाओं का जो सार है, आप कृपा करके हमें कथाओं का सार सुनाइए, जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिससे वृद्धि को प्राप्त हो, हमारे हृदय के भीतर जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य सुषुप्त पड़े हैं, जो सोए हुए हैं, उनका वर्धन कैसे हो, वो वृद्धि को कैसे प्राप्त हो, और तमाम जब हमारे जीवन के जो क्लेश हैं, जो निराशाएं हैं, वो सब दूर हो करके हम जो है भगवान के चरणों के उपासक कैसे बन जाए। ऐसा कुछ कथा क्रम सुनाइए जिससे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। इह घोरे कलो प्रायो जीवशासुरतां गत, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कुछ शोधन करके ऐसा सुनाइए, क्योंकि आप पर अपने गुरुदेव की बड़ी कृपा है, और जिस पर गुरु की कृपा हो उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु
दुर्लभ नहीं है। किसी के पास यदि चिंतामणि हो तो वो जिस वस्तु का चिंतन करता है वो वस्तु चिंतामणि उसके सामने प्रकट कर देती है। चिंतामणि का चमत्कार है, आप बस सोचिए वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी। किसी के पास कल्प वृक्ष हो तो उस कल्प वृक्ष की छांव में खड़े होकर के वो जो भी कामना करता है कल्प वृक्ष उसको पूर्ण कर देता है। अरे संसार की वस्तु को तो छोड़िए, यदि किसी स्वर्ग की वस्तु का भी वो चिंतन करता है या कल्पना करता है तो वो भी सामने प्रकट कर देता है कल्प वृक्ष और चिंतामणि दोनों। परंतु कल्प वृक्ष और चिंतामणि की भी ये सामर्थ्य नहीं कि साक्षात भगवान श्री राधा माधव को सामने प्रकट कर सके। आप कहो कि हमें भगवान का दर्शन करा दो तो न तो चिंतामणि करा पाएगी और न ही कल्प वृक्ष करा पाएगा। यदि इन दोनों से भी श्रेष्ठ कोई है जो साक्षात भगवान का दर्शन करा सकता है तो वो गुरुदेव हैं और आप पर अपने गुरुदेव की बड़ी कृपा है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु की कृपा जिस पर हो वो क्या नहीं कर सकता संसार में। इसलिए कुछ ऐसा सुनाइए जिससे कि हमारे हृदय का सब भ्रम मिट जाए, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो हमारा सोया हुआ है, वैराग्य सबके भीतर है, सबके भीतर वैराग्य विद्यमान है, परंतु क्या होता है वो वैराग्य हमारा सोया हुआ है, कभी कभी जग जाता है। जब घर में आपस में झगड़े हो जाते हैं तो दादाजी ने उठाया अपना बैग झोला, पर हमें नहीं रहना, बहू हमारी इज्जत नहीं करती है, बेटा भी नहीं सुनता, हम कहते क्या है करता क्या है, वो वैराग्य हो जाता है। अचानक से घर से बाहर निकल जाते, फिर थोड़ा गए स्टेशन तक पहुंचे, मन में विचार किया अरे पोता तो बड़ा छोटा है, हाँ, और वो उठेगा तो मुझे याद करेगा दादाजी कहाँ चले गए, फिर से लौट करके आए। मतलब वैराग्य तो हमारे भीतर है परंतु वो सोया हुआ है और कदाचित जग भी जाता है तो ये माया का ऐसा जाल है कि उसको फिर से सुला देता है, मानो नींद का इंजेक्शन उसको लगा देता हो। हमारा ज्ञान भी जागृत है, हम सब जानते हैं। आप जब किसी शोक यात्रा में जाएं, किसी की अंतिम यात्रा निकल रही हो, वहां जब हम जाते हैं देखो कितने ज्ञानी हम बन जाते हैं। अरे भैया दुनिया जो है इसका कोई भरोसा नहीं। कल तो आदमी अच्छा भला मेरे सामने बैठा था और हमने बात की, फोन पर हमारी उससे चर्चा हुई। एक कहता अरे कल ही तो हम मिले, बैठ करके साथ में चाय पी और रात को सुना कि नहीं। भैया इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। इसलिए भगवान का भजन जो है, और कहते भी जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम, भगवान का भजन ही सत्य है, इसलिए हम भजन करेंगे। परंतु जैसे ही उसको फूंक करके आए और घर आते ही जीवन क्षण भंगुर है, ये भी भूल गए क्या सत्य है। शमशान में जब तक थे तो राम नाम सत्य था, अब घर आए तो अब दुकान सच लगने लगी, मकान सच लगने लगा, बाकी सब झूठा दिखने लगा। तो फिर हमारा ज्ञान जो है वो सो गया है, क्योंकि भगवान की जो माया है, ज्ञान नाम की चेतांसी महामाया प्रयच्छति, ये जो है माया भगवान की बड़ी बलवती है साहब, आसानी से छोड़ती नहीं है। ये माया तो उसी को छोड़ती है जिसका माधव के प्रति प्रेम हो जाता है, जिसका धागा भगवान से जुड़ जाता है। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इसलिए हे सूत जी महाराज, ये वैष्णव जन ऐसा क्या करते हैं जिससे माया मोह इनको सताता नहीं। मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। ये आशा है, ये तृष्णा है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती, इस माया ने बड़ा घेर रखा है। कृपा करके आप कुछ ऐसा सुना दे जिससे माया मुक्त हम हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। सूत जी महाराज ने जब इस तरह सुना, सब संतों से कहने लगे, संतो तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्।
हे ऋषियों, ये जो व्यक्ति है इसका जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। काल व्याल मुखग्रास त्रास वेदना सहे तवे। ठीक उसी तरह समझिए जैसे एक सांप ने अपने मुंह में मेंढक को दबा करके रखा हुआ है। अब वो मेंढक कब तक जीवित है? जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। ठीक वैसे ही इस काल रूपी व्याल ने अर्थात समय रूपी इस चक्र ने हमको भी वैसे ही जकड़ रखा है। जब तक समय हमारा अनुकूल चल रहा है तब तक तो आनंद है, और जहां यह काल मृत्यु बन करके आया जीवन समाप्त हो जाता है। ये काल रूपी व्याल धीरे 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 दिन रात करके हमको खाता चला जाता है, और एक दिन वो आता है कि वो पूरा मुंह अपना बंद कर लेता है, और हम लोग कहते हैं भैया वो नहीं रहा, चला गया। त्रास निर्नाश है तवे। यदि काल रूपी व्याल के भय से, देखो मृत्यु तो हर व्यक्ति को आना है, एक न एक दिन मृत्यु आएगी। मृत्यु देहे न सह जायते। जिस दिन इस देह का जन्म हुआ मृत्यु का भी जन्म उसी के साथ हुआ। जीवन की सबसे अच्छा कोई मित्र है तो वो मृत्यु ही है, क्योंकि वो जीवन भर उसके साथ साथ चलता है। जैसे ही जन्म लिया तो मृत्यु उसके साथ हो लेती है, और वो जब तक उसको ले नहीं जाती उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस त्रास से कौन व्यक्ति मुक्त हो सकता है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा अद्भुत कथाक्रम है, ऐसी भगवान की लीलाएं हैं जो कलयुग के इस कलुषित वातावरण में भी प्रत्येक व्यक्ति को जो है परमात्मा से मिला देती है। और ऐसा नहीं, आमंत्रण देकर के कह रही कलो कीरेण भाषितम, कलो कीरेण भाषितम। कलयुग के कलमश को नष्ट करने के लिए भागवत जो है वही सर्वोत्तम साधन है। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जिसके जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं उसी के किस्मत में भागवत होती है, वही भागवत सुन पाता है। और इसकी बड़ी महिमा है ऋषियों, मैं तुमको आसानी से सुना रहा हूं, इसलिए तुम इसको कम मत आंकना, क्योंकि भागवत की महिमा जो है वो इतनी अद्भुत है कि इसके लिए देवता भी तरसते हैं। पहले तो मानव देह के लिए ही देवता तरसते हैं, उनको मानव देह सुलभ नहीं हो पाती, और दूसरा फिर मानव देह मिलने के बाद भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या ऐसा। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। किस तरह? बोले एक उदाहरण से तुम्हें समझाता हूं। जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा ना, तो जितने संतों को ऋषियों को पता चला कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, तो सारे ऋषि महर्षि दौड़े दौड़े शुकताल पहुंच गए, जहां पर श्री परीक्षित जी आकर के विद्यमान थे। जैसे ही सब ऋषियों को देखा, प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, उसी समय श्री सुखदेव जी वहां पर प्रकट हो गए। सुखदेव जी परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। तभी स्वर्ग में देवताओं को पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और सुखदेव जी उसको मुक्ति के लिए भागवत सुना रहे। देवताओं को पता लगा, रे यह दिव्य भागवत जीवन में बार बार नहीं हो पाती, और वो भी साक्षात श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से। तो देवताओं ने क्या किया? अमृत का कलश लिया, अमृत का कलश हाथ में लेकर पहुंच गए शुकताल में, जहां पर परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने वाले थे श्री सुखदेव जी महाराज। कथा आरंभ होने ही वाली थी कि देवताओं ने आकर के जोरदार श्री सुखदेव जी महाराज का जयकारा लगाया। बोली सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी ने देवताओं को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। भाई देखो, देवताओं की भी भागवत कथा इत्यादि में रुचि। प्रणाम किया सुखदेव जी को। देवताओं ने आकर के कहा, महाराज हमको जैसे ही पता चला कि आप परीक्षित को
भागवत की कथा सुनाने वाले हैं और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। देखो हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप एक काम करिए, ये जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दीजिए, तो इसकी मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा, ये कभी मरेगा ही नहीं। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में आए दिन कितने ही लोग मरते रहते हैं, परंतु इसके पहले तो देवता लोग कभी अमृत का कलश लेकर के उसको पान कराने के लिए नहीं आए, आज क्यों आए, क्या कारण है? सुखदेव जी के मन में शंका हुई, संदेह हुआ कि शायद ऐसा लगता है मुझे कि ये देवता जो है बदले में कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। देवताओं से पूछा, क्यों भाई आप लोग इसको अमृत पिला रहे हो, ये तो मृत्यु लोग के आए दिन यहाँ लोग आते रहते हैं, मरते रहते हैं, ये क्रम यहाँ पर चलता रहता है, आप इतने परोपकारी कब से हो गए, या अगर सबको आप अमृत पिलाओगे इससे आपका क्या लाभ होगा? बोले महाराज बस और कुछ नहीं चाहिए, आप जो भागवत की कथा परीक्षित को सुना रहे हो ना, ये कथा हमको सुना दो और हमारा जो अमृत है वो परीक्षित को आप सुना दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर वहां से भगा दिया। अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इस प्रकार भागवत की ये जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुराणामपि दुर्लभा, इसलिए जिन्हें मिल रही है वो परम सौभाग्यशाली है। वो पूर्व में भी सौभाग्यशाली थे, जो पहले सुन गए, जो आज सुन रहे हैं वो भी सौभाग्यशाली है, और आगे आने वाले समय में जो लोग सुनेंगे वो भी परम सौभाग्यशाली है। इसी के साथ हम इस सत्र को यही विराम देंगे। आगे के सत्र में हम भागवत की कथा और अमृत, इन दोनों का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। आइए सभी को सादर जय श्री राम।